अब धार्मिक सुधार आंदोलनों में मैं मान लो बताता हूं सबसे पहले कबीर के बारे में। तो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक हैं वो। तो कबीर का जन्म कहां हुआ था? वाराणसी में एक जुलाहा परिवार में हुआ था। उनके गुरु कौन थे? रामानंद जी। और उनका व्यवसाय क्या था इनके परिवार के लोगों का? कपड़ा बुनना। ठीक। अब अगर हम इनकी कुछ रचनाएं देखें, यानी जो इन्होंने किताबें लिखी थी, तो वो क्या है बच्चे? वो है साखी सबद रमैनी। साखी सबद रमैनी। फिर एक है बीजक। ठीक। इन्होंने हमेशा किस वर्ग के लिए काम करा? समाज के सबसे निचले वर्ग के लिए बेटे काम करा। ठीक। इनका जो कार्य क्षेत्र था, समाज के निचले वर्ग पर जोर देना। सामाजिक एकता को बढ़ावा देना। और धार्मिक कट्टरता का प्रचार प्रसार करना। धार्मिक कट्टरता का अंत करना, सॉरी प्रचार नहीं। मतलब इनका कहना है क्या क्या खुदा बहरा हो गया जो चिल्ला रहे हो? क्या तुम कंकड़ पत्थर की पूजा कर रहे हो तो क्या इसमें ईश्वर बैठे हैं क्या? इसलिए कहते हैं माला फेरत जग हुआ, मिला न मुझको फिरा न मन का फेर। कि माला फेरने से कुछ नहीं होने वाला। इन्होंने कहा कि हमें सामाजिक एकता को बेहतर करना पड़ेगा, तब जाकर जिंदगी दुनिया में चीजें बेहतर होंगी। ऊट पटांग चीजें करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। समझ में आ रही चीजें? अगले जो थिंकर हैं भाई, वह है गुरु नानक। पीडीएफ मिल जाती कि नहीं मिल जाती है? सारी क्लासेस की पीडीएफ अवेलेबल है कि नहीं बच्चे? तो गुरु नानक का जो जन्म है वो 1669 में, सॉरी 1469 में जन्म तथा मृत्यु 1539 में हुई थी। बता दो पीडीएफ मिल जाती कि नहीं मिल जाती? ठीक। इनका जन्म कहां हुआ था? तलवंडी पाकिस्तान में। ठीक। जो आज का पाकिस्तान बनता है वहां पर इनका जन्म हुआ था। तो इन्होंने हरिद्वार भी गए। ठीक। इन्होंने धार्मिक यात्राएं करी।
मक्का, मदीना, बगदाद, सब जगह पर ये गए। ठीक। फिर बाद में इन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी। करतारपुर साहब में। पंद्रह सौ बाईस। और इन्होंने ही सबसे पहले, जैसे आप देखते हो ना कि गुरुद्वारों में लंगर मिलता रहता है, तो इन्होंने गुरुद्वारों में लंगर प्रथा की शुरुआत की। इन्होंने सबसे पहले लंगर प्रथा की शुरुआत करी थी। जो आप जाते हो ना गुरुद्वारों में, कहते हो कि अरे वहां बहुत अच्छा खाना मिलता है और बहुत अच्छा है, ये है वो है, चौबीसों घंटा खाना मिलता है, तो वो यहीं पर मिलता है। इन्होंने संगत और पंगत की परंपरा को आगे बढ़ाया कि कोई कितना भी प्रभावशाली हो, साथ में सब बैठकर खाना खाएंगे। पंगत मतलब एक लाइन में। वहां पर ऐसा नहीं होता कि तुम 500 रुपए दो तो तुम्हें अलग से दर्शन हो जाएगा, वाली व्यवस्था ठीक से दूर रहते हैं। इनका मुख्य सिद्धांत है एक ओमकार। एक ओमकार का अर्थ होता है बेटे, ईश्वर एक ही है। इन्होंने जाति पाति का पूरे तरीके से विरोध करा था और कहा था कि महिलाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। महिलाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। ठीक। जैसे आप पंजाबी आप देखोगे, पंजाबी अक्सर आपको भीख नहीं मांगते मिलेंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वो अर्न करने पर विश्वास रखते हैं, कमाने पर विश्वास रखते हैं। श्रम की गरिमा हमेशा पंजाबी आपको समझते दिखेंगे। श्रम की गरिमा आप हमेशा देखोगे कि पंजाबी आपको 99.9% आपको भीख मांगते नहीं मिलेगा। इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। पहले गुरु थे, इसलिए तो इतना डिटेल में बता रहे हैं। इन्होंने कहा था कि बाल विवाह भी नहीं होना चाहिए। ठीक, बाल विवाह नहीं होना चाहिए। और सामुदायिक सेवा, यहां में सामुदायिक भावना को बढ़ाना चाहिए। सब पढ़ें सब बढ़ें टाइप की विचारधारा। फिर इसके बाद एक नाम लेंगे मीराबाई का। मीराबाई, मीराबाई क्या कहते हैं? मेरे तो गिरधर नागर, दूसरों ना कोई, है ना। तो इनकी तो एक बहुत बढ़िया पृष्ठभूमि थी, राजवंशी पृष्ठभूमि की थी।
ठीक। इनका जन्म मेड़ता राजस्थान में हुआ था और ये राठौर राजवंश वहां हुआ करता है, उससे ये जुड़ी हुई थी। इनके पिता का नाम था रतन सिंह। रतन सिंह इज फादर। और इनका विवाह आपको पता है कि जो मेवाड़ के राजकुमार है भोजराज के साथ हुआ था। ठीक। इनके साथ इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इन्होंने शुरू से कृष्ण की भक्ति करी थी। ये संतों के साथ बैठ के भजन कीर्तन किया करती थी। अच्छा, महिलाओं के लिए इतना पॉसिबल नहीं होता था। ठीक। भाई, एक संत के साथ भजन कीर्तन करना महिलाओं के लिए कहां फीजिबल था। इनका जो सामाजिक संघर्ष था, पहला यह है कि इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया। इन्होंने सती प्रथा का भी विरोध किया। और इन्होंने कहा कि महिलाओं की स्वतंत्रता बड़ी इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा का विरोध। महिला स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। इन्होंने कहा था, पायो जी मैंने मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो वाली विचारधारा। ठीक। इन्होंने पितृसत्ता का बड़ा विरोध किया था। पितृसत्ता का मतलब है जैसे घर में पापा की चलना। कोई भी तुम्हें काम करना है, किसे पूछोगे? पापा से पूछोगे। उसे बोलते बेटा पितृसत्ता। मातृ सत्ता क्या होती है कि घर में सिर्फ मम्मी की चले। ये होती मातृ सत्ता। अब तुलसीदास के बारे में बात करते हैं। तुलसीदास के बारे में। तो तुलसीदास का जन्म कहां हुआ था? उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था भाई। सर, मीरा का प्रेम कृष्ण के प्रति कैसे हुआ करता था? बेटे, ये होता ना कि जैसे तुम किसी को अपना आराध्य मान लो, तुम चौबीसों घंटा उसकी पूजा करने लग जाओ, उसी में तुमको प्रेमी दिखने लगेगा, उसी में तुमको ईश्वर दिखने लगेगा। जैसे तुम्हें किताबों से अगर लगाव हो जाए तो तुमको किसी दोस्त की, किसी गर्लफ्रेंड की, किसी बॉयफ्रेंड की कोई जरूरत नहीं। तो कृष्ण का जो मीरा के प्रति जो प्रेम था, वो बड़ा ही पवित्र प्रेम था। वो अपना उनको आराध्य पूज्य सब मानती थी।
इनके जो गुरु थे वो थे नरिहर दासी, इनके गुरु थे। इनकी रचनाएं क्या हैं बेटे? दोनों की तरह उन्होंने माना था, दोनों की तरह। किसी एक चीज में सब कुछ दिखने लग जाए, जैसे तुम्हें किताबों से प्रेम भी हो जाए, वो किताबें तुम्हें पढ़नी भी हैं, दोनों की तरह बहुत पूज्य ढंग से मानते थे। इनकी रचना रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, और विनय पत्रिका, ये 3 इनकी रचनाएं हैं तुलसीदास की। ठीक, अब इनका जो फोकस पॉइंट क्या था, न्यायपूर्ण राम राज्य की अवधारणा पर ये बहुत ज्यादा जोर देते हैं। भगवान राम की बहुत इष्ट वो करते हैं, तो ये राम राज्य की अवधारणा देते हैं। न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था, सभी वर्गों के लिए न्याय, और धर्म आधारित समाज, कि एक ऐसा समाज का निर्माण हो जो धर्म के आधार पर संचालित होता हो। ठीक, तो उन सब पर इनका बड़ा जोर था।